ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं माघ महीने में तुलसी पूजन की सरल विधि और महत्व। माघ का पवित्र महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह महीना धार्मिक अनुष्ठानों, स्नान, दान और पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माघ महीने को अत्यंत प्रिय बताया है। इस महीने में केवल तुलसी पूजन करने मात्र से भी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। आइए माघ माह में तुलसी पूजन की विधि और उसके महत्व को विस्तार से जानते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसे देवी लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। माघ मास में तुलसी पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। यह भी कहा जाता है कि इस महीने में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते तो दिन में 9 या 10 बजे तक स्नान करें। स्नान के बाद पूजा स्थान को और तुलसी के गमले की साफ सफाई कर लें। पूजा का स्थान साफ और पवित्र होना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाएं। रविवार, एकादशी और सूतक पातक के दिनों में तुलसी को जल न चढ़ाएं। इन दिनों तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल अर्पित करते समय 2-4 बूंद कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है और भाग्य का उदय होता है। ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे को चुनरी या वस्त्र से ढककर रखें। इससे तुलसी के पत्ते कम झड़ते हैं और पौधा हरा भरा रहता है। प्रतिदिन तुलसी के सामने दीप जलाएं। यदि आप सुबह जल्दी पूजा कर रहे हो तो दीपदान कर सकते हैं। दिन में पूजा करने पर केवल धूप जलाएं। भोग में फल, मिठाई या नैवेद्य अर्पित करें। भोग को तुलसी के गमले में ना डालें, इसे कटोरे में रखें और पूजा के बाद बच्चों या परिवार के सदस्यों को दे दें। माघ मास के पहले और अंतिम दिन तुलसी माता को सुहाग सामग्री चढ़ाएं। इसमें चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि रख सकते हैं। सुहाग सामग्री को मंदिर में दान करें या किसी सुहागिन महिला को दे दें। आरती के लिए दीपक को 3, 5 या 7 बार ओमकार के आकार में घुमाएं। परिक्रमा करते समय क्लॉकवाइज दिशा में घूमें। यदि जगह कम हो तो अपने आसन पर बैठकर ही परिक्रमा कर सकते हैं। 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। माघ मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। यदि आप प्रतिदिन गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही स्नान करें और स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें। पूजा के समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता को हल्दी, मेहंदी और कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को पूजा के बाद खाने के लिए उपयोग करें, लेकिन उन्हें कभी भी गमले में ना फेंकें। माघ मास में तुलसी पूजन के साथ साथ तुलसी चालीसा या माघ महात्म्य का पाठ करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में तुलसी पूजन करना सबसे उत्तम है। यदि यह संभव ना हो तो सुबह 9 से 10 बजे तक पूजा करें। शाम की पूजा सूर्यास्त के बाद ही करें। तुलसी पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है। माघ मास में तुलसी पूजन करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा पर्यावरण को शुद्ध करता है और कई रोगों से बचाता है। तुलसी माता की पूजा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। एकादशी, रविवार और सूतक के समय तुलसी को ना छुएं। मासिक धर्म के समय महिलाएं तुलसी को ना छुएं। तुलसी माता को अर्पित किया गया भोग पवित्र माना जाता है। इसे पूजा के बाद परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दें। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर स्नान करते समय गंगा जल मिलाएं। यह भी पवित्र माना जाता है। माघ मास में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह पूजा सरल और प्रभावी है। यदि आप इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। माघ मास के इस पवित्र महीने में तुलसी पूजन अवश्य करें और लक्ष्मी प्राप्ति के इस सरल उपाय का लाभ उठाएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना ना भूलें। धन्यवाद।